गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आपसे बात होगी। यानी आज आप हेडिंग डालिए त्रिभुज की सर्वांग समता। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता के क्या मायने हुए, इनकी क्या हकीकत है, इनकी स्टोरी को आइए सीखते हैं आज इनकी स्टोरी को कि सर्वांग समता क्या होता है। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यानी त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे सिद्ध की जाए, इनको प्रूफ कैसे किया जाए। तो आप बताइए प्यारे दोस्तों, आपने पहले सीखा भी होगा कि आपके पास सर्वांग समता जैसा कि नाम से ही वाकिफ है कि सभी अंग जिनके समान हो, जिनके सभी अंग समान हो वो सर्वांगसम कहलाएंगे। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे एक त्रिभुज है, आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को ABC कहा जाए, यानी इस ट्राइंगल के वर्टेक्स जो हैं ABC है। और एक आपके पास दूसरा ट्राइंगल है जो DEF है, यानी एक दूसरा ट्राइंगल आपके पास है जो DEF है, यानी जिसके वर्टेक्स DEF हैं। दो ट्राइंगल है आपके पास। इन दोनों में एक बात आप लोग याद रखो कि इनके संगत चीज़ें बराबर होंगी। आप लोग नोट कर लीजिए कि संगत चीज़ें हमेशा बराबर होंगी। संगत के क्या मायने हैं, संगत चीज़ें बराबर होंगी। आप लोग नोट कर लीजिए, संगत चीज़ें बराबर होंगी। संगत के क्या मायने हैं, यानी इनका क्या मतलब है। संगत चीजें यानी करस्पॉन्डिंग चीज, करस्पॉन्डिंग एंगल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करूं, यानी संगत भुजाओं की बात करूं या संगत कोणों की बात करूं, आपस में बराबर होंगे। मिसाल के तौर पे ये संगत भुजाएं क्या है, AB के संगत भुजाएं DE है, BC की संगत भुजाएं EF है, AC की संगत भुजाएं DF है, यानी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग समता में सबसे पहली बात आप लोग नोट करो कि संगत चीज़ें बराबर होती हैं, यानी AB DE के इक्वल है। और क्या है दूसरा, BC भुजा EF भुजा के इक्वल है। और तीसरी बात क्या है, AC DF के इक्वल है। इतनी बात आप लोग नोट करिए, यानी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये लोग नोट करिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो संगत कोण, यानी संगत कोण क्या है, कोण A और कोण D ये आपस में संगत है। एंगल B एंगल E के संगत है और ये कोण C कोण F के संगत है, यानी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण लिख लीजिए, यानी कोण A कोण D के बराबर होगा। दूसरी बात, कोण B कोण C के बराबर, कोण E के बराबर होगा। और कोण C कोण F के बराबर होगा। ये लोग इस बात को नोट करिए, संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ठीक है, आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि सर्वांग समता को प्रूफ करने के लिए, इनको सिद्ध करने के लिए किन शर्तों का होना जरूरी है, किन चीज़ों का होना जरूरी है, यानी आपके पास कंडीशन क्या है। और अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम तभी होंगे, इनको अगर रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास है वो ये है कि इक्वल का साइन लगाओ और एक सांप की तरीके से लकीर खींच दो। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ये दोनों त्रिभुज, अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हैं,
ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका इक्वल का साइन लगाओ, बराबर का साइन लगाओ और एक सांप का निशान लगा दो। सर्वांगसमता अगर ये सिद्ध हो गई तो क्या होगा? सर्वांगसमता अगर सिद्ध हो गई तो इनके हर चीज बराबर हो जाएगी, सारी चीजें बराबर हो जाएगी। क्या बराबर होगा? इनका एरिया बराबर होगा। एरिया से क्या मतलब है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज के परिमाप बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या बराबर होंगी, दोनों त्रिभुज के कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी हर चीज बराबर हो जाएगी। अगर एक बार आपने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया प्यारे दोस्तों कि दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो उनकी सारी चीजें मीडियन माध्यिका बराबर हो जाती है, यानी बहुत सारी चीजें इसकी बराबर हो जाती है। लेकिन सर्वांगसमता को कैसे साबित किया जाए, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, आइए सीखते हैं। आपके इस एग्जाम में शर्त एक बार पूछा गया है कि शर्तें क्या हैं, सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए शर्तें क्या हैं। आइए सीखते हैं। पहली शर्त क्या है, इसको मिटा देते हैं। सर्वांगसमता प्रूफ करने के लिए आपके पास शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? सास। पहली शर्त क्या है? मान लो आस। दूसरी शर्त क्या है? सास। तीसरी शर्त क्या है? 555। इनके क्या मायने हुए, इनकी हकीकत क्या है, आइए सीखते हैं प्यारे दोस्तों। आस क्या है? आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अगर उम्मीद है तभी आपकी लाइफ कायम है, यानी आपके पास आस होना चाहिए सर्वांगसमता प्रूफ करने के लिए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे जब इनके पास आस होगा, यानी उम्मीदें होंगी। आस से क्या मतलब है? ए फॉर एंगल, यानी कोण, कोण भुजा, कोण कोण भुजा। सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए आपके पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि किसी दो त्रिभुज में किन्हीं दो कोण और एक भुजा का आपस में संगत, किन्हीं दो कोण और एक भुजा का आपस में बराबर होना जरूरी है। यानी क्या मतलब हुआ कि ए बी जो है डी के बराबर हो जाए और ई एफ जो बी सी जो है वो ई एफ के बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं और इन दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, यानी बात हो रही है दो कोणों की और आपस में एक भुजा की बात हो रही है। क्या है कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो, बराबर हो, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल हो, एंगल ई के इक्वल हो। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इनके बीच की भुजा भी बराबर हो, यानी ए बी इज इक्वल टू डी। अगर ये है तीन कंडीशन पाई जाती है तो त्रिभुज आपके दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी दोनों ट्राइंगल के पास दो कोणों का बराबर होना जरूरी है और एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये क्या है? भुजा कोण भुजा। यानी दो ट्राइंगल में अगर इन दोनों ट्राइंगलों की बात करूं, इन दोनों त्रिभुजों की बात करूं, तो इन दोनों में दो भुजा का बराबर होना जरूरी है और उनके बीच का कोण यानी ए बी डी ई के बराबर हो और बी सी ई एफ के बराबर हो और इनके बीच का कोण क्या? बी एंगल ई के इक्वल हो, बराबर हो। अगर ये कंडीशन पाई गई तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तीसरी बात क्या है?
तीनों भुजाएं आपस में करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाओं से क्या मायने हैं, यानी ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है। अगर ये सर्वांगसम इन तीनों में से कोई एक कंडीशन पाई जाती है वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। और अगर एक बार सर्वांगसमता प्रूफ हो जाती है तो प्यारे दोस्तों उनका हर चीज़ बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, माध्यिका बराबर हो जाती है, उनका परिमाप बराबर होता है, उनका एरिया, अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, जितनी भी चीज़ें हैं सब बराबर होती हैं। और आपके पास कैसे याद रखोगे, आस उम्मीद है सास, अगर आपकी लाइफ में सास आ गई तो आपके लाइफ का उबारा न्यारा हो जाएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ठीक है, सर्वांगसमता के बारे में आपसे शर्तों को पूछा गया था तो इन 3 शर्तों को लिखोगे कि कोण कोण भुजा बराबर होना चाहिए, भुजा कोण भुजा बराबर होनी चाहिए, और साइड 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 यानी भुजा 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 बराबर, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इतनी बात आप लोग गेन कर पाए।